आत्मज्ञान का अर्थ है अपने को पूर्ण रूप से पहचानना, अपने लेवल को जानना, अपनी साधक और बाधक चित्त वृत्तियों को समझना, अपनी इच्छाओं, कल्पनाओं और विचारधाराओं एवं शरीर सामर्थ्य को तोलना ही आत्मज्ञान है। प्राचीन नीतिकार अप्पय्य दीक्षित ने लिखा है कि नीति शास्त्र के पंडित, ज्योतिषी, चतुर्वेदी, शास्त्री और ब्रह्मज्ञानी बहुत मिलते हैं, परंतु अपने अज्ञान को समझने वाले विरले ही मिलते हैं। अपने अज्ञान, अपनी अपूर्णता और असमर्थता को समझकर ही अपने को संस्कारित ज्ञान गुण से संबंधित तथा आत्मशक्ति से समृद्ध बनाया जा सकता है। श्रात्म शुद्धि आत्मज्ञानी वही हो सकता है जो सच्चाई के साथ स्वयं आत्म स्वरूप को देखे। शरीर शास्त्री डॉक्टर आत्मज्ञानी नहीं माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अपनी समर्थता और विवशता का विवेचन कर सके आत्मज्ञानी हो सकता है। आत्मज्ञान के बाद आत्मशुद्धि की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा की देवी संपत्तियों को अनेक आसुरी संपत्तियां या प्रवृत्तियां उसी प्रकार घेरे रहती हैं जैसे प्राचीन ऋषि मुनियों को दिन में भी निशाचर घेरे रहते थे। अपनी मनोव्याधियों से मुक्त होकर ही मनुष्य स्वस्थचित होकर आत्म विकास कर सकता है। अतएव आत्मशुद्धि नितांत आवश्यक है। यह आत्मशुद्धि रैंडी का तेल पीने से नहीं, बल्कि मन के मिथ्या विकारों को भगाने होती है। मानसिक व्याधियों की सेना बहुत बड़ी है। उनमें से अधिकांश भय से उत्पन्न होकर स्वयं भय उत्पादक हो जाती है, जैसे किसी माँ की लड़की कुछ दिनों में स्वयं माँ बन जाती है। मानसिक भीरुता जीवन की प्रगति रोक देती है, इसलिए उसके विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। भय मुख्यतः इन कारणों से उत्पन्न होता है। अज्ञान किसी विषय को जब मनुष्य नहीं समझता तो उससे डरता है। अंधेरी कोठरी में जाने से पहले जिस प्रकार भय लगता है, वैसे ही किसी काम में अनभिज्ञ होने पर उसको करने में डर लगता है। प्रकाश से भय स्वभावतः नष्ट हो जाता है, वह चाहे सूर्य प्रकाश हो या आत्म प्रकाश अथवा ज्ञान प्रकाश। संशय किसी बात को न समझने से जो संदेह उत्पन्न होता है, अथवा समझने पर भी स्वभाववश जो विचिकित्सा की भावना होती है, उससे भय तत्काल उत्पन्न होता है। मन में शंका होने पर छोटी वस्तु भी बड़ी लगती है, झाड़ी में भी भूत दिखलाई पड़ता है। संदेह से भ्रम और भ्रम से निराशा उत्पन्न होती है। भयभीत दशा में मनुष्य क्रूरता करता है और क्रूरता करने के बाद उसको भय लगता है। मनुष्य अनैतिक आचरण से भयभीत होता है और भयभीत होने पर अनैतिक आचरण करता है। नैतिक पक्ष प्रबल होने पर एक व्यक्ति में भी 10,000 व्यक्तियों का मनोबल आ जाता है। अशक्तता, भय और अशक्तता भी एक दूसरे के बाप बेटे हैं। किसी भी प्रकार की निर्बलता में प्रतिपक्षी की चिंता होती है। स्वास्थ्य के निर्बल होने पर रोग का, मन के निर्बल होने पर परिस्थितियों का और व्यक्तित्व के निर्बल होने पर शत्रु का भय मन में आता है। इसी प्रकार भयत्रस्त रहने पर सभी बातों में अशक्तता आ जाती है। घबराहट और रोगजन्य अशक्तता दोनों से नाड़ी की गति बढ़ती है, हृदय धड़कता है। इसी से समझना चाहिए कि भय और अशक्तता का प्रभाव एक सा होता है। जब मनुष्य अपने को अशक्त पाता है, तभी वह वेदना या वेदना की कल्पना से भयाक्रांत होता है। छोटे बच्चे अशक्त होते हैं तभी तो वे बात बात में डर कर चिल्लाते हैं। अशक्त होने पर दूसरों से ही नहीं, अपने से भी डर लगता है। क्षीणकाय व्यक्ति सदैव डरता है कि कहीं उसके हृदय की गति न रुक जाए। शरीर और मन से दुर्बल बच्चे कभी कभी अपने चिल्लाने की आवाज में चौंकते हैं। अयोग्यता के कारण मनुष्य को ये भय सदा बना रहता है कि कहीं कोई भूल न हो जाए, और उस भय से प्रायः भूल हो ही जाती है, क्योंकि मन में भय रहने से रही सही योग्यता भी स्फुटित नहीं होने पाती। मनुष्य की बोली तक बंद हो जाती है, वह हक्का बक्का हो जाता है। अकर्मण्यता, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भय मुंह खोलकर सामने खड़ा हो जाता है। आलस्य से पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है और भयंकर परिस्थितियां मनुष्य को दबा लेती हैं। उसको चारों ओर भय के भूत ही दिखलाई पड़ते हैं। काम के साथ भय निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है। जब मनुष्य एक दिशा में चल पड़ता है तो भय उसके पैरों के नीचे आ जाता है। युद्ध स्थलों में ये देखा गया है कि युद्धारंभ के पूर्व बहुत से सिपाही भावी संहार की कल्पना से भयभीत रहते हैं, परंतु युद्ध के प्रारंभ होने पर भीत सैनिक भी गोलियों की बौछार में निर्भय होकर दौड़ता है। इसका कारण केवल यह है कि कर्मोद्यत होने पर भय समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य अपनी मृत्यु से भी नहीं डरता। जब मैं अज्ञानता की बात करता हूँ तो मेरा मतलब है कि सब कुछ अज्ञानता ही तो है। हम जिसे ज्ञान कहते हैं वह भी एक तरह का अज्ञान ही है। हर व्यक्ति अज्ञानता की एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की ओर तब तक बढ़ता है जब तक कि वह किसी आत्मज्ञानी की परम विस्मृति में डूब जाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता। जब तक कि आप खुद बिल्कुल शून्य नहीं बन जाते, तब तक आप अपनी अज्ञानता की गहराई नहीं जान पाएंगे। हर व्यक्ति के लिए अज्ञानता के मायने अलग अलग होते हैं। तेनाली रामकृष्ण का नाम तो आपने सुना होगा। वो एक मजाकिया किस्म के कवि थे जो दक्षिण के एक राजा के दरबार में रहते थे।
एक बार वह दरबार में कुछ लोगों के साथ बैठे दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर रहे थे। वहाँ एक आदमी लगातार बेमतलब की बातें कर रहा था। तेनालीराम को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उस आदमी से बोले, तुम बेवकूफ हो और किसी काम के नहीं हो, तुम खुद कुछ नहीं हो। वह आदमी अपनी इस बेइज्जती से चिढ़ गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बोलने की कि मैं बेकार हूँ, मैं शहर का मशहूर मोची हूँ। उसके ऐसा कहते ही तेनालीराम ने अपना जूता उठाया और तोको उसकी तरफ फेंकते हुए बोले, अगर तुम सचमुच अच्छे मोची हो तो इसे जोड़ो और नए जैसा बना दो। उस आदमी ने तुरंत उस जूते को उठाया और उसे ठीक करने के लिए वहां से चल पड़ा। जब कोई आपसे कहता है कि आप किसी काम के नहीं हैं और अगर आप पेशे से मोची हो तो यह आपका अपमान ही है। रहस्य जानने के लिए शून्य बनना होगा। अज्ञानता हमेशा बहुत सारी परतों और अलग अलग सीमाओं में होती है। जिंदगी एक रहस्य की तरह चलती रहती है। ये हमेशा से एक रहस्य थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। अलग अलग समय पर हमें अलग अलग चीजें रहस्यमयी लगी। शायद हजारों साल पहले हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। अब हम उसे खोलकर देख चुके हैं, उसके साथ कई सारे काम भी कर चुके हैं। अब हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हम इसके बारे में जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं यह उतना ही रहस्यमय होता जा रहा है, पहले से भी ज्यादा। ये जान जाना कि हम अज्ञानता के एक रूप से दूसरे रूप की ओर बढ़ रहे हैं, किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है जिससे वह शुरुआत कर सकता है। विज्ञान के बारे में माना जाता है कि वह आपके जीवन में स्पष्टता लाता है, लेकिन आज आधुनिक भौतिक विज्ञान ने बहुत सारा भ्रम पैदा कर दिया है जो रहस्यवाद से भी ज्यादा रहस्यमय लगता है। आज आइंस्टीन हैरी पॉटर से भी ज्यादा अतार्किक लगते हैं, क्योंकि वे बिल्कुल रहस्यमय तरीके की बातें करते हैं। हमारी समझ और तथाकथित ज्ञान जितना बढ़ता जाता है, जीवन उतना ही ज्यादा रहस्यमय होता जाता है।